वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स की बात हो रही है और हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टॉपिक में देखेंगे कि ईयर 2019 के बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे और उनका सॉल्यूशन क्या है। एक बात स्टूडेंट्स यहाँ पर रिमाइंड करते हैं कि 2019 और 2020 के क्वेश्चंस के पैटर्न में आपको फर्क दिखेगा। द रीजन इज द चेंज इन एग्जाम पैटर्न। तो 2020 में आपका एग्जाम का पैटर्न बदल गया था, इसीलिए 2019 और 2018 के पेपर में आप देखोगे अलग तरह के क्वेश्चंस आ रहे थे। ओके, तो यहाँ पर 1 मार्क से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी नहीं होंगे, तो यहाँ पर वेटेज में भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बट एक बात ध्यान रखना है आपको, दैट द क्वेश्चंस विच आर कमिंग इन बोर्ड एग्जाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट ऑफ द टाइम यही ट्रेंड आपका फॉलो होगा, यानी ऐसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल रहा है। तो सीबीएसई के 2019 बोर्ड एग्जाम में जो हमारा क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया है, एक वो क्वेश्चन क्या है हमारा, वो है अगेन finding the values where the system of equation or pair of equation has infinitely many solution। तो देखो पहले क्या करो, पहले आप इक्वेशंस को लिख लो ठीक तरीके से, और वेरिएबल्स को सही तरीके से लिखने से क्या होगा, आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो आपने लिखा cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी, है ना। तो आप देख रहे होगे, समझ गए कि a क्या है, b क्या है और c क्या है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, दूसरा इक्वेशन है 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। तो अब आप ध्यान रखो कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं। सो फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है। सो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2 तीनों ही इक्वल आएंगे, तभी आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो ये कंडीशन होती है। अब आपने देखा कि भाई यहाँ पर हमें a1 अपॉन a2 क्या है, b1 अपॉन b2 क्या है और c1 अपॉन c2 क्या हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमें a1 अपॉन a2 क्या मिला, c अपॉन 12, b1 अपॉन b2 क्या मिला, 3 अपॉन c, और c1 अपॉन c2 क्या मिला, 3 माइनस c अपॉन माइनस c। अब आप कंडीशन यूज करोगे ये वाला, यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों को कर दोगे बराबर। तो आपका c अपॉन 12 क्या हो जाएगा, c अपॉन 12 हो जाएगा 3 अपॉन c, और इधर से आ जाएगा c माइनस 3 अपॉन c। तो हमने माइनस साइन को अंदर ले लिया, और माइनस साइन को अंदर लेने से न्यूमरेटर में हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वहां पर आ गया c माइनस 3। अब क्या करो, एक बार फर्स्ट 2 को लेके सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व फर्स्ट 2, तो सॉल्विंग द फर्स्ट एंड द सेकेंड क्या मिल जाएगा आपको, सी स्क्वायर इज 36, और यहां से आपको मिलेगा c इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ठीक है। अब आप सॉल्व कर सकते हो फर्स्ट और थर्ड, या फिर सेकंड और थर्ड। तो हम सॉल्व करते हैं, सपोज करो सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। तो सेकंड एंड थर्ड को आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेकंड एंड थर्ड सॉल्व करने से मिलेगा 3c इक्वल्स टू सी स्क्वायर माइनस 3c। तो इसको आपने सिंप्लीफाई किया तो आपको मिला सी स्क्वायर माइनस 6c इक्वल्स टू 0, और ये आपको वैल्यू देगा c इक्वल्स टू 0 कॉमा c इक्वल्स टू 6। अब आपको देखना है कि कॉमन वैल्यूज क्या आ रही हैं। पहले वाले में देखो प्लस माइनस 6 आ रही है, और यहाँ पर 0 और 6 आ रही है। सो कौन सी वैल्यू होगी जिसमें तीनों बराबर हो जाए, तो वो वैल्यू हो जाएगी रिक्वायर्ड वैल्यू इज, तो द रिक्वायर्ड वैल्यू इज c इक्वल्स टू प्लस 6। बच्चों ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, एज इट इज विदाउट चेंज इन नंबर्स, ठीक है। तो देखो एनसीईआरटी का वेटेज आपको पता चल रहा होगा कितना ज्यादा होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस एंड लर्न एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, अच्छे तरीके से समझना और कॉन्शियस को प्रैक्टिस करना। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा आया था 2019 में, वो 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, और अगेन 3 मार्क्स में ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हमने देखा 2020 में भी वर्ड प्रॉब्लम ही आया। तो एज का प्रॉब्लम है और प्रेजेंट एज की बात हो रही है, ओके। अब यहाँ पर देखो फादर है और सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, तो हमें क्या लेट करना है, हमें लेट करना है लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर बी x एंड द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन इज y। नाउ आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द वेरिएबल्स आपने सिलेक्ट कर लिया, x आपने मान लिया फादर की प्रेजेंट एज, और आपने चिल्ड्रन की जो 2 बच्चे हैं उनकी प्रेजेंट एज का सम ले लिया y। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशंस को सर्च करो। कंडीशंस पहली क्या दी गई, पहली कंडीशन आपको दी गई है फादर्स एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, ठीक है। देखो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो 2 चिल्ड्रन की एज अलग अलग नहीं लेना है, बल्कि एक साथ लेना है।
उनके प्रेजेंट सम को आपने y मान रखा है। तो अभी फादर का एज क्या बन रहा है, x, और ये किसके इक्वल हो रहा है, 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज टू चिल्ड्रन, यानी कि 3 y के इक्वल बन रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, वेरी इजी। नाउ अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन सेकेंड आपको क्या मिलेगा, क्वेश्चन के हिसाब से आगे दिया गया है आफ्टर 5 years, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 5 years। तो 5 years के बाद अगर प्रेजेंट एज फादर की x है तो 5 years के बाद फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी x प्लस 5। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चों, सभी को यहाँ पर ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जब 5 साल बढ़ेगा तो सम में 10 बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों बच्चों की एज 5-5 साल बढ़ेगी। तो जो आपका टोटल होगा उसमें कितने का इंक्रीमेंट होगा, उसमें 10 का इंक्रीमेंट होगा, है ना। तो y प्लस 10 लिखना है आपको। तो बच्चों की जो एज होगी वो इंक्रीज करके हो जाएगी y प्लस 10, उनका सम जो होगा वो हो जाएगा y प्लस 10। अच्छा, क्या हो जाएगा, आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 टाइम्स y प्लस 10 के इक्वल हो जाएगा। सो ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट x इक्वल्स टू 2y प्लस 20 माइनस 5। सो 20 माइनस 5 मीन्स 15। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो देखो ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो यहाँ पर थी, आई एम मार्किंग दिस विद एन स्टार। इस पॉइंट को सभी को ध्यान में रखना है, जनरली बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और वो यहाँ पर y प्लस 5 ले लेते हैं। ओके, तो आपको y प्लस 5 नहीं लेना है। नाउ अब क्या करेंगे, आप इसे सॉल्व करेंगे। सो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहले इक्वेशन से x लेंगे और उसको सेकंड में पुट कर देते हैं। तो आपने x की वैल्यू 3y लिया, सेकंड में रखा, तो सेकंड में आप x की जगह पर 3y रखोगे तो आपको मिलेगा 3y इक्वल्स टू 2y प्लस 15, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। सो वी विल गेट 3y इक्वल्स टू 2y प्लस 15। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया y की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। ओके, तो वी गेट y इक्वल्स टू 15। अच्छा, y की वैल्यू अगर 15 आ रही है तो अब आप इसको यूज कर लो। तो यूज वैल्यू ऑफ y किसी भी इक्वेशन में यूज कर सकते हो। सपोज करो हमने इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लिया, ठीक है, 1 में रखेंगे y की वैल्यू, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा x इक्वल्स टू 3 इंटू 15, 3y है, तो दैट इज इक्वल टू 45। तो आपको मिल गया x की वैल्यू आ गई 45। तो देखो अब आपको देखना है कि प्रेजेंट एज फादर की क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा गया था और अब आपने आंसर लिखा प्रेजेंट एज ऑफ फादर, ये हो गया 45 ईयर्स। और अगर हम बात करते हैं सम ऑफ present age of his two children, sum of the present age of his two children, तो ये दो बच्चों की जो प्रेजेंट एज है उसका सम कितना हो रहा है, उसका सम हो रहा है 15 years। सो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, है ना। बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो ईयर के जब भी एज का प्रॉब्लम आता है तो आपको हमेशा प्रेजेंट एज से स्टार्ट करना होता है। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर आ गया था कि एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था जहां पर हमने बात की थी सम ऑफ द एजेस की वजह से 5 साल बाद वाले में y प्लस 5 के बजाय y प्लस 10 आ रहा था। तो जैसे कि स्टूडेंट्स आपको हमने स्टार्टिंग में बताया था कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सॉरी 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमेशा चॉइस में आता है, इंटरनल चॉइस होती है। तो अब हमारा और वाला क्वेश्चन क्या है उसे देख लेते हैं। तो हमारा और वाला क्वेश्चन है फ्रैक्शन से रिलेटेड। ओके, तो जैसे आप जानते हो फ्रैक्शन के प्रॉब्लम में हमेशा आप स्टार्टिंग में सीधे ही लिख सकते हो लेट द फ्रैक्शन बी x प्लस वाई, ठीक है। तो देखो ये तो आपको हमेशा करना ही करना है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई। तो यानी न्यूमरेटर x हो गया, डिनोमिनेटर y हो गया। अब आप देखो कि क्वेश्चन में कंडीशंस क्या दी गई। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में जो आपको कंडीशन दी गई है उसके हिसाब से फर्स्ट में क्या दिया गया है, व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। तो भाई न्यूमरेटर से 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं करना है। फ्रैक्शन हमारा क्या बन गया, फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। तो आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको मिलेगा 3x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगर आप बात करो सेकेंड की, सो सेकेंड कंडीशन आपको क्या दी गई है, सेकेंड कंडीशन आपको दी गई है when 1 is subtracted from the denominator, फ्रैक्शन क्या बन जाता है, फ्रैक्शन बन जाता है 1/2।
तो आपने कंडीशन क्या लगाया, आपने लगाया x अपॉन y माइनस 1 और ये इक्वल करा दिया 1/2 के। अगेन आपने सिंप्लीफाई किया, मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2। नाउ वी यूज एलिमिनेशन मेथड। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज y का कोफिशिएंट सेम है। सो यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड हम क्या करेंगे, हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। तो 1 और 2 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2 का मतलब क्या है, अब आप 2 को ऊपर लिख लो, अब की बार हम कॉलम में सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो दिस इज 3x, सॉरी 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और आपका इक्वेशन नंबर 1 जिसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है वो है 3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो साइन चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो प्लस हो जाएगा, इसका भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 2x माइनस 3x यानी कि माइनस x माइनस वाई प्लस वाई, ये हो जाएगा 0, और 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3 इक्वल्स टू 0। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो दिस मीन्स x इक्वल्स टू माइनस 3। ओके, आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया x इक्वल्स टू माइनस 3। सो नाउ अब आप x की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट x इक्वल्स टू माइनस 3 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। सो लेट अस से इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखने से हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 में रखने से हमें मिल जाएगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास टोटल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y इक्वल्स टू माइनस 9 एंड माइनस 2। तो माइनस 9 एंड माइनस 2 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 11। ओके, अब आपको x और y मिल गया, x और y मिल गया, इसका मतलब आपको फ्रैक्शन मिल गया। सो देयरफॉर हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई, यानी कि माइनस 3 अपॉन माइनस 11। तो ये हो जाएगा आपका 3 अपॉन 11। That is the answer. Okay. So thanks to all of you for watching this lecture. We will then come up with another lecture where we will see the problems of the year 2018.